एक कप चाय पीने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। और अगर आप अपनी पेट्रोल या डीजल कार लेकर एक पेट्रोल पंप पर उसमें तेल डलवाने जाते हैं, पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट सेम, 5 से 10 मिनट। अगर इतने ही समय में यानी कि 5 मिनट में एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाए और वो भी पूरे 500 किलोमीटर चलने के लिए, तो क्या आप अपनी कार को इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करना पसंद करेंगे? मोस्ट लाइकली योर आंसर विल बी यस। जहां तक मुमकिन है आपका जवाब होगा हाँ। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कार्स भी लॉन्च हो रही हैं बाजार में, जिसमें 5 मिनट के अंदर चार्ज होकर पूरे 500 किलोमीटर की रेंज इलेक्ट्रिक कार्स में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा यानी बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। इंडिया में ये कार कब लॉन्च होने जा रही है और इनकी प्राइस रेंज क्या होगी, आगे खबर में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अगर इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इलेक्ट्रिक कारों में सबसे बड़ी एप्रीहेंशन क्या है? पहली है रेंज को लेकर, यानी कि कितनी किलोमीटर इलेक्ट्रिक कार चलेगी, और दूसरी है उसके चार्जिंग टाइम को लेकर कि कितने समय में इलेक्ट्रिक कार जो है वो चार्ज हो जाएगी। और इन्हीं दोनों एप्रीहेंशन की वजह से लोग पेट्रोल और डीजल की कारें खरीदते हैं और इलेक्ट्रिक की कारें कम खरीदते हैं। लेकिन अब दुनिया में ये धमाका हो चुका है। एक कंपनी है जिसने 5 मिनट के अंदर पूरे 500 किलोमीटर की बैटरी चार्ज होने का जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर लिया है। और हाँ, अगर आपके जहन में ये आ रहा हो, आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये टेक्नोलॉजी एलन मस्क की टेस्ला ने की है, देन यू आर रॉन्ग। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी एलन मस्क की टेस्ला ने नहीं की है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है चाइना की BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स ने। BYD ने अपना सुपर ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें 5 मिनट की चार्जिंग में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज जो है कंपनी ने अचीव कर ली है। और इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कंपनी अपने 2 नए मॉडल्स का भी अनाउंसमेंट कर चुकी है जिनको चाइनीज मार्केट में फिलहाल लॉन्च करेगी। इंडियन मार्केट में ये कब तक आएंगे, आगे आपको खबर में पूरी जानकारी हम देंगे। BYD ने इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में गर्दा उड़ा दिया है। BYD ने अपना नया सुपर ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें मिलती है पूरे 1000 किलोवाट की चार्जिंग। वहीं अगर हम एलन मस्क की टेस्ला की बात करें, जो कि पूरी दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जानी जाती है, उसके पास इससे आधी कैपेसिटी वाला ही चार्जिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि 500 किलोवाट का। BYD ने अपने सुपर ई प्लेटफॉर्म पर 2 नई कार्स को लॉन्च करने का भी अनाउंसमेंट किया है। ये 2 कारें होंगी हेन एल सेडान और टेंग एल SUV। इन दोनों ही कार्स की कीमत चाइना में लगभग 30 लाख रुपए के आसपास होगी। ये तो बात हुई चाइना की। अब बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया में बात करें तो BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंडियन मार्केट में बेच रही है। इसके अलावा इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स में टॉप मोस्ट सेलिंग मॉडल है टाटा नेक्सन। इसके अलावा हुंडई, MG मोटर्स, महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स लेकर बाजार में मौजूद हैं। लेकिन अगर इन सबकी चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो किसी की 50 किलोवाट तो मैक्सिमम 100 किलोवाट, या फिर जो हायर मॉडल्स हैं उनकी 150 किलोवाट। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में सुपर लग्जरी और लग्जरी कार्स जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी चार्जिंग कैपेसिटी है लगभग 300 किलोवाट के आसपास। वहीं अगर एलन मस्क की हम बात करें तो एलन मस्क ने अपना सुपर चार्जर लॉन्च किया था जिसकी सुपर चार्जिंग कैपेसिटी 500 किलोवाट की है। लेकिन अब सीधे इसके डबल कैपेसिटी यानी कि 500 किलोवाट की कैपेसिटी से सीधे 1000 किलोवाट की कैपेसिटी वाला अपना सुपर ई प्लेटफॉर्म चार्जिंग वाला जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो BYD ने लॉन्च कर दिया है। अब बात करते हैं कि BYD आखिर इंडियन मार्केट में अपने इस नए प्लेटफॉर्म को लेकर कार्स कब तक लॉन्च कर सकती है। तो ऑटोमोबाइल जानकारों का कहना है कि फिलहाल जो BYD है उसने सिर्फ ये अनाउंसमेंट किया है कि पूरे चाइना भर में जो सुपर चार्जिंग स्टेशंस हैं ये नए सुपर ई प्लेटफॉर्म पर, वो लगभग 4000 जो है चार्जिंग स्टेशंस पूरे चाइना में BYD डेवलप करेगी और उसके बाद में फिर यूरोप और इंडिया जैसे मार्केट्स में एंटर करेगी। और जब इंडियन मार्केट में कंपनी एंटर करेगी तो जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है उसके हिसाब से देखते हुए जो BYD की कार्स होंगी इस नए प्लेटफॉर्म पर, सुपर ई प्लेटफॉर्म पर, उनकी कीमत लगभग 60-70 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती हैं। और अंत में दोस्तों आपसे एक खास रिक्वेस्ट है
कि हमारे जो ये खबर है इसमें जो भी आपको कमियां नजर आई वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।